दोस्तों, हम लोगों ने मल्टीमीटर के पहले वीडियो में मल्टीमीटर का बेसिक जाना था कि रेंज क्या होता है, आपके प्रोब्स के बारे में, पोर्ट के बारे में, कैसे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी को, ये सब हमने जाना था। रेंज क्या है, ये सब चीज़ें आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि डीसी वोल्टेज का मेजरमेंट, डीसी करंट का मेजरमेंट और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसे पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें पहले मेजरमेंट करना है रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का। इसका मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा रेजिस्टेंस कितना है। ऐसे ही आप किसी भी डिवाइस का चेक कर पाएंगे। तो आपको ध्यान देना ये है कि जिसका रेजिस्टेंस मापना हो, जिस डिवाइस का, उसको पहले आप पावर से अलग कर देंगे, उसकी पावर को ऑफ कर देंगे, उसको अलग कर लेंगे, तभी आपको चेक करना है रेजिस्टेंस। कभी भी लाइव वायर्स में, लाइव जो चल रहा हो कंडक्टर, तो उसमें आपको नहीं चेक करना है। तो पहले हम सेट करते हैं अपने प्रोब्स को। ध्यान दीजिएगा, ये पोर्ट तो ये ब्लैक कॉमन में जाएगा हमेशा। अब रेजिस्टेंस चेक करना है, तो हमें पता है कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और छोटे करंट के लिए इसमें रहेगा। ओम का सिंबल बना हुआ है, तो इसे हमें करना है रेजिस्टेंस में। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस मल्टीमीटर को समझाना है कि हमें रेजिस्टेंस चेक करने जा रहा है, हम रेजिस्टेंस चेक करने जा रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस वाले रेंज में लाना पड़ेगा। कितने प्ले आते हैं, तो इसमें रेंज की दिक्कत नहीं है, आप शुरू से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए 200 ओम पे मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। अभी लेफ्ट साइड में 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि ये अभी रेजिस्टेंस इसके रेंज से ज़्यादा है, क्योंकि ओपन है ना, तो ये दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपने 200 सेट किया है, रेजिस्टेंस 250 हुआ, तो यहाँ हमेशा 1 आएगा। मतलब रेंज जो है, जो मेजरमेंट करना है वो बड़ा है, आपके रेंज से आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, 200 पे हमने सेट कर दिया है। अब करना क्या है, अब उससे जो हमारा लोड है उसके 2 सिरे लेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पोलैरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तार आप किसमें भी टच कर सकते हैं, ब्लैक या रेड में। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे यहाँ पे हमने टच कर दिया, एक तरफ एक प्रोब और एक तरफ लोड के एक प्रोब। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 1 आ रहा है। 1 का मतलब ये है कि आपने सेट किया है 200 पे और इसका रेजिस्टेंस 200 से ज़्यादा है, तो इससे हम क्या करेंगे, 2K पे कर देंगे। मतलब अब इससे आप 2000 ओम तक का रेजिस्टेंस माप सकते हैं। अब चेक करते हैं दोस्तों, तो ये 0.197K, देखिए जिसमें आप करेंगे वैल्यू उसी में आएगी। जैसे ये 0.196, तो 0.196 ओम नहीं है, ये 0.196K ओम है, किलो ओम, मतलब 196 ओम के बराबर इसका रेजिस्टेंस है अभी। ठीक है, तो आप कहोगे सर 200 पे किया था आपने, तब तो वो 1 दिखा रहा था। तो ऐसा इसलिए है कि जब रेंज बड़ी होती है ना, थोड़ी मोड़ी वैल्यू में अंतर आता है। इसका रेजिस्टेंस 200 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मेजरमेंट में अंतर आ सकता है। देखिए फिर से 200 पे कर देते हैं हम लोग, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी ठीक आ रहा है। देखिए कई बार कनेक्शन सही नहीं बनता है हमारा, तो ये आता है। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल में 192 ओम है। के में करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, 0.19। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। देखिए रेंज बड़ी करने से क्या होता है, मान लीजिए कि वैल्यू 200 के आसपास थी, आपने 20,000 पे कर दिया, तो वैल्यू में अंतर आता है। अब देखिएगा आप, 0.22 किलो ओम, ये के में है, 20 के में है दोस्तों। ठीक है, तो किस में आ रहा है हमारी वैल्यू, 0.20 किलो ओम, मतलब 200 ओम पूरा दिखा रहा है। इसलिए आप वैल्यू को जो है, रेंज को वैल्यू के पास में सेट करिए। ठीक है ना, चेक करने के बाद मान लीजिए अंतर आता है, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे करके आप सेट कर लीजिए। देखिए अभी हमारा जो था 20K में था, तो जो वैल्यू आएगी पॉइंट में वो K में आएगी, गुणा 1000 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं लोड का। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम बंद कर देते हैं। तो हमने अपने लोड का रेजिस्टेंस चेक कर दिया। अब इसको हम लोग अलग करेंगे। अब हमें चेक करना है डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट। दोस्तों डीसी वोल्टेज के लिए हमें डीसी लोड चाहिए होगा और डीसी का सोर्स चाहिए होगा। ठीक है,
अगर आपको डीसी करंट चेक करना होगा तो डीसी का लोड और डीसी का सोर्स चाहिए होगा। तो हमारे पास डीसी का सोर्स जो है एक बैटरी है और लोड हमारा जो है डीसी फैन है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रेमी का डीसी फैन है। ठीक है, तो अब हम पहले चेक करेंगे इसका वोल्टेज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमेशा सोर्स को आपको मेजरमेंट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोर्स डीसी का है कि एसी का है। तो डीसी के सोर्स बैटरी में होते हैं, सोलर पैनल है और अपन रेक्टिफायर है वो डीसी आउटपुट देंगे। जो घरों में सप्लाई आती है हमारी 30 वोल्ट की वो एसी होती है। तो आपको जानना है कि ये सोर्स क्या है, फिर वही आपको सेट करना है। तो अभी जो हमने बताया कि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है तो इसे हम सेट करेंगे डीसी वोल्टेज में और 20 में। तो यहाँ पे देखिए डीसी वोल्टेज है स्ट्रेट लाइन, वी अल्टरनेटिक एसी वोल्टेज। तो हमें किस में करना होगा, डीसी वोल्टेज के रेंज में। हम किस में करें, हमारा जो वैल्यू है 12 है तो हम 12 के पास वाले रेंज लेंगे, 20 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 हमने कर लिया है। अपने अब जो प्रोब्स हैं वो सही लगे हुए हैं, वोल्टेज वाले में है। अब करना क्या है आपको, देखिए दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं फिंगर गार्ड। तो अभी तो हम डीसी लो वोल्टेज चेक कर रहे हैं डीसी का, तो हमें खतरा नहीं है। लेकिन जब अगर आप 100 वोल्ट के 70-80 वोल्ट के आसपास होते हैं डीसी में तो खतरा होता है। तो हमेशा अपनी उंगली को इस फिंगर गार्ड के पीछे रखेंगे, जिससे स्लिप होकर आगे नहीं जाएगा हमारा ये और मेटल पार्ट पे टच नहीं होगा। तो क्या करना है हम लोगों को, या फिर वोल्टेज ज़्यादा है तो ग्लव्स पहन के काम करना है। क्या करना है हम लोगों को, प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस। तो ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। आप चेक कर पा रहे हैं 13.90 वोल्ट हमारी बैटरी का इस समय आ रहा है। ठीक है, ये बैटरी हमारी बहुत चार्जिंग पे लगी हुई थी तो इसकी वोल्टेज ज़्यादा दिखा रहा है, ओवर चार्ज के साथ दिखा रहा है के आसपास। ठीक है, तो ये हमारी वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज हो गई 13.9। अगर आपने रिवर्स कर दिया इसको, मान लीजिए पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने से खतरा कुछ नहीं है, आपका मल्टीमीटर खराब नहीं होगा, वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये आपको बताएगा, देखिए मैं उल्टा कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में ये रेड वाला प्लस होता है मल्टीमीटर के लिए, हमने यहाँ लगाया प्लस, यहाँ लगाया माइनस, ये नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव मतलब समझिए आप, ये आपको बता रहा है कि आप जिसको प्लस मान के लगा रहे हैं वो प्लस नहीं है, वो नेगेटिव है। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से इसके जो सिंबल्स हैं वो मिट गए हैं, प्लस माइनस, तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ये डीसी में कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें तो पोलैरिटी कुछ होती नहीं है, तो ये आप कैसे करके चेक करेंगे, वैल्यू सेम आएगी। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने गलत लगा रखा है, जो प्लस है वो जो मान रहे हैं आप वो नेगेटिव है एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया वोल्टेज। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें कोई भी कनेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे सोर्स के टर्मिनल पे या लोड पे चेक करना है तो लोड के टर्मिनल पे आपको लगाना है अपने प्रोब्स को। ठीक है, अब डीसी करंट के लिए क्या करना होगा, आपको डीसी लोड चाहिए होगा। दोस्तों करते क्या है, कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है उनका, तो क्या करते हैं वो तो समझते हैं कि ये हमारी बैटरी हो गई डीसी सोर्स, इसको शॉर्ट कर दो करंट आ जाएगा। तो दोस्तों करंट क्या होता है हमारा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। तो अगर हमें बैटरी से सोर्स से लेना है तो एक लोड चाहिए जिसमें करंट हमारा बह रहा हो। ये हमारा जो है बैटरी एक जो है सोर्स है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज है और ये आपका लोड के हिसाब से करंट को 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर तक भी दे सकता है लोड के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत चार्ज है। ठीक है, तो कभी भी बैटरी को शॉर्ट ना करें, बैटरी से लोड को जोड़ें। अब जो लोड में करंट जाएगा वो आपको मेजर करना है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बैटरी चाहती क्या है कि उसकी जो चार्ज है ना वो डिस्चार्ज हो जाए। तो अगर उसे आप लगा देंगे ना तो शॉर्ट हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है मल्टीमीटर का, अमीटर करंट मापने के लिए वो 0 होता है, तो शॉर्ट कर देता है। तो शॉर्ट जब होगा रेजिस्टेंस 0 तो अनंत करंट बहता है, तो आपका ये पूरा डिवाइस फूक जाएगा। तो कभी भी बैटरी का करंट नहीं चेक कर सकते हैं। बैटरी में कितना चार्ज है वो चेक कर सकते हैं AH मीटर से। बैटरी में दोस्तों करंट नहीं होता, करंट जब लोड लगता है तो करंट से फ्लो होता है बैटरी से। बैटरी में करंट नहीं होता दोस्तों, बैटरी में चार्ज होता है। जब चार्ज निकलना शुरू होता है, जब रेट उसका होता है तभी करंट कहलाता है। अब इसमें आवेश है, चार्ज है इसमें AH, ठीक है, उसका मीटर अलग होता है। तो हमेशा लोड्स के से ही इसको चेक करना है करंट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको पहले ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा फ़ैन बड़ा है तो इसका करंट ज़्यादा होगा, करीब 1 एम्पियर से ऊपर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मिली एम्पियर का है, तो हमको पता है कि भाई मिली एम्पियर तो है नहीं हमारा करंट, तो ज़्यादा है। तो हमेशा क्या करना चाहिए प्रैक्टिस में कि इसे ज़्यादा में ही रखिए पहले,
जब यहाँ पे वैल्यू कम आए तो आप इसे कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो पहले आपको 10 वाले में ही करना है, ठीक है। ये हमारा पंखा है डीसी फैन, आपको मैं चला के दिखाता हूँ इसको। देखिए ये फैन चलना हमारा शुरू हो गया, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज मेजरमेंट करना और करंट मेजरमेंट करना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो करंट किसमें फ्लो हो रहा है आप देखोगे तो हमेशा कहाँ से प्लस से करंट निकलता है और लोड से होते हुए नेगेटिव में इन होता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें करंट चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस तार का हिस्सा बनना पड़ेगा, इसमें जुड़ना पड़ेगा सीरीज में। मतलब कि हमारा जो करंट बह रही है हमारे से मल्टीमीटर से एमीटर से होके जाए, तभी वो चेक कर पाएगा। आप ऊपर से कहीं मत चेक करना, कभी भी करंट को ऐसे मत चेक करिएगा आप लोग, ये शॉर्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हो, प्लस माइनस को आप जोड़ दे रहे हो, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर हमारा तभी खराब होता है दोस्तों करंट मेजरमेंट करते समय। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक वायर को खोलना पड़ेगा, चाहे इसको खोलिए आप चाहे इसको खोलिए आप, और उसी एक तार में हमें इसको जोड़ करके लगाना होता है। देखिए तो करंट प्लस से निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा जिधर से निकलता है, अगर देखिए इसमें भी वैल्यू 2 आ सकती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, नेगेटिव वाले तार को हम निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो करंट कैसे आ रहा है, प्लस से आ रहा है और यहाँ से फिर इन हो रहा है। तो पॉजिटिव वाले को हमेशा रखना है जहाँ से करंट आ रही है। तो करंट इस तरफ से आ रही है हमारी, बैटरी में घुसेगी, यहाँ पे नेगेटिव में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने इसे निकाल दिया है, अपने मल्टीमीटर को बताएंगे हमें करंट चेक करना है 10 एम्पियर, हम इसे 10 में करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 10 में किया तो यहाँ पे 10 में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सावधानी से करना है तो खराब हो जाएगा मल्टीमीटर। यहाँ पे कर दिया। अब अपने हम क्या करते हैं, लोड को ऑन कर देते हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो पहले ऑन करना पड़ेगा तो लगा पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम देखिए करंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने तार सही लगाया है। ये करंट इससे रेड से माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लोड है वो 2.85 एम्पियर करंट 87 एम्पियर करंट ले रहा है। इसको हम उल्टा कर दें तो देखिए दोस्तों, उल्टा करने से खराब नहीं होगा, रीडिंग निगेटिव आएगा, कि मतलब आप जिस तरफ दिशा करंट मान रहे हैं उस तरफ नहीं बह रही है। नेगेटिव मतलब जो आता है वो नेगेटिव उल्टा होता है। तो अभी क्या सोच रहे हैं हम लोग कि करंट यहाँ से निकल इधर को जा रही है। अब देखिएगा नेगेटिव आ गई वैल्यू हमारी, मतलब वैल्यू तो सेम आएगी, सेम वैल्यू, डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन बताइए कि दिशा आप जो मान रहे हैं करंट की यहाँ से निकल रही, नहीं, इसमें करंट जा रही है इस सिरे से। अब एक काम करते हैं, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, इसको पहले ऑफ करते हैं, इस बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव तार निकालेंगे। तो तार आप कोई निकालिए, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको जो तार निकाला है आप ये मानिए उसको आपने बड़ा कर दिया, ठीक है। इसके जहाँ से निकाला है और जो निकाला है उसके बीच में लगाना होगा, यहाँ नहीं कर देना आप, जहाँ से निकला है उसको ही पूरा करना है, उसको ही पूरा करना है दोस्तों, ठीक है, उसे ही पूरा करना है। यहाँ से हमने निकाला, अब करंट प्लस से निकलती है तो प्लस इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर को जाती है, इधर आ जाएगा। अब हम लोग इसे लोड को ऑन कर लेते हैं। देखिए आप कोई भी तार निकाल के चेक करिए, करंट इतना ही आएगा, चाहे पॉजिटिव निकालें चाहे नेगेटिव निकालें, ठीक है। मतलब सही कर रहे हैं हम लोग, करंट प्लस से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये हमारा करंट मेजरमेंट हो गया। अगर नेगेटिव आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपने इसके प्रोब्स को उल्टा लगा रखा है, दिशा करंट की आपको उल्टी आ रही है, ठीक है दोस्तों। बस ये हुआ हमारा डीसी वोल्टेज और डीसी करंट चेक करने का, और रेजिस्टेंस चेक कर लिया हम लोगों ने। अब तीसरे पार्ट में हम लोग चेक करेंगे एसी वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। इस मल्टीमीटर से हम एसी करंट नहीं माप सकते हैं, क्यों, आपने देख लिया कि हमें इसके अगर इसमें होता एसी करंट का ऑप्शन तो हमको तार खोलना पड़ता। ये तो डीसी 12 वोल्ट की तो हमने हाथ से पकड़ लिया, लेकिन एसी होता 230 वोल्ट हम उसे हाथ से पकड़ नहीं पाते, अगर पकड़ते तो हमें करंट लग जाता। तो इसलिए इसमें नहीं दिया गया, उसके लिए किलोमीटर है। तो मैं आपको अगली वीडियो में एसी वोल्टेज एंड एसी करंट किलोमीटर से करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों आपको शायद वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद।